मत पूछो, चलो पहले यहाँ से निकल चलें। लड़की की आंखों में डर भरा हुआ था। झील का तल अंधेरा और उदास था। ये फान का शरीर पानी में लालटेन की तरह चमक रहा था। उसके सामने जंग लगा हुआ कांसे महल एक शहर जितना बड़ा था। उसे बेचैनी महसूस हुई। एक खास कंपन हुआ। ये फान बैंगनी कपड़े पहने लड़की को उठाकर पीछे हट गया। उसके पीछे टूटी दीवारों से 7 या 8 मोम की लाशें तैरती हुई ऊपर आ रही थी। यह एक बहुत ही अजीब दृश्य था। तेज बैंगनी रंग की लड़की ने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये फैन कोई आवेगशील व्यक्ति नहीं था। इस अज्ञात परिस्थिति में वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने पानी को तोड़ दिया और झील के तल से बाहर निकलना चाहता था। हालांकि एक भयावह आभा जो किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती है ऊपर से टूटकर नीचे आई, जिससे वे दोनों भयभीत हो गए। एक विशाल छाया जैसे आकाश को ढकने वाला बादल धीरे धीरे तैरती हुई गुजरी। ये फैन इसे सहन नहीं कर सका। उसके शरीर के चारों ओर की रोशनी बुझ गई। बैंगनी रंग की लड़की का लगभग दम घुटने लगा। उन दोनों को एक शक्तिशाली बल द्वारा नीचे धकेल दिया गया। वे झील के तल पर गिर गए। वह क्या है? ये फैन हैरान था। उसने अपनी शक्तिशाली चेतना भेजी, लेकिन यह समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह था। शीर्ष ग्रे था, जैसे कि एक विशाल प्राणी तैर कर आया हो। वह संतुष्ट नहीं था। उसने बैंगनी रंग की लड़की को उठाया और दूसरी दिशा में तैरने लगा। फिर उसने फिर से पानी को तोड़ दिया। हालांकि फिर वही हुआ। ऊपर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक ब्लैक होल अजीब शैतानी ऊर्जा छोड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ नीचे की ओर दबा हुआ हो। दम घुट रहा था। ये फान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे वज्र देवता के हथौड़े से मारा गया हो। उसका शरीर कांप उठा और वह फिर से गिर पड़ा। वह उठ नहीं सका। वह क्या है? क्या ये कोई जीवित प्राणी है? उसका चेहरा गंभीर था। उसे लगा कि हालात ठीक नहीं है। बैंगनी वस्त्र पहने युवती की ईश्वरीय शक्ति को सील कर दिया गया था और उसे लगातार दबाया जा रहा था। वह ये फैन के शरीर से लिपटी हुई बेहोश होने की कगार पर थी। उठो! ये फान ने उसे हिलाकर जगाया। ये खत्म हो गया है। हम बच नहीं सकते। बैंगनी कपड़े पहने लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें भय से भरी हुई थी। अब उसमें वह पहले जैसी चंचलता नहीं रही। वह विशाल छाया दुनिया की शुरुआत से ही एक प्राचीन जानवर की तरह थी। यह हसीन थी और झील के ऊपर तक फैली हुई थी, जिससे उस पर दौड़ना असंभव था। ये फैन भूमिगत नदी को ढूंढना चाहता था और अपने कदम वापस लेना चाहता था, लेकिन वह अब उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। अब और मत खोजो। यह एक जड़हीन नदी है, जिसे अंडरवर्ल्ड नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब ये टूट जाएगी तो ये बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। इसे ढूंढना असंभव है। बैंगनी कपड़े पहने युवती रो रही थी। उसका चेहरा उदास था। इस समय आसपास का इलाका सील कर दिया गया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये फैन ने कोशिश करना बंद कर दिया और खुद को शांत किया। उसने विस्तार से पूछा, आखिर क्या चल रहा है? ये किस तरह की जगह है? कांस्य अमर महल की पृष्ठभूमि किस तरह की है? बैंगनी कपड़े पहने लड़की के चेहरे पर परेशानी का भाव था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, बुबू, मैं मरना नहीं चाहती। मैं बहुत होशियार, सुंदर और बेमिसाल हूँ। मैंने अपनी शान भी नहीं दिखाई और मेरा नाम पूरे पूर्वी बंजर भूमि में फैल गया। मैं ऐसी जगह कैसे पहुंच सकती हूँ? इतना आत्ममुग्ध मत बनो, जल्दी करो और कहो। ये फैन ने अनायास ही उसके चिकने जेड जैसे माथे पर दस्तक दी। कांस्य अमर महल इतिहास में केवल कुछ ही बार दिखाई दिया है। इसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय है और कोई भी इसका अतीत नहीं जानता है। एक बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने आह भरी। क्या मैं सचमुच यही मर जाऊंगा? ये फैन को बेचैनी महसूस हुई। यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ की कब्र है। जब भी ये दिखाई देगा पूर्वी बंजर भूमि हिल जाएगी। अद्वितीय विशेषज्ञ पतंगों की तरह आग की लपटों की ओर दौड़ पड़ेंगे। क्यों? ये फान को समझ नहीं आया। किंवदंती है कि इस भव्य महल का निर्माण एक अमर व्यक्ति ने किया था। अनगिनत वर्षों से पूर्वी बंजर भूमि में लगभग कोई भी अमर नहीं बन पाया है। जो लोग अमर दाव के शिखर पर खड़े हैं वे स्वाभाविक रूप से प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। हिस! ये फान ने ठंडी हवा में सांस ली। इस कांस्य अमर महल का उद्गम बहुत महान प्रतीत हो रहा था। मुझे विस्तार से बताओ। सदमे के बाद बैंगनी कपड़े वाली लड़की काफी शांत हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कुछ निराशा थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह प्राचीन काल से बहुत पहले दिखाई दिया था। इतना प्राचीन? ये फैन चौंक गया। अगर ऐसा था तो कांस्य अमर महल पूर्वी बंजर भूमि के आधे इतिहास के बराबर था। किंवदंती है कि इसे किसी अमर व्यक्ति ने बनवाया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। पिछले कई वर्षों में ये केवल 4 या 5 बार ही दिखाई दिया है और इसने कई अद्वितीय विशेषज्ञों को दफनाया है। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की के अनुसार कांस्य अमर महल बहुत रहस्यमय था। यह अवशेष पूर्वी बंजर भूमि के नीचे घूम सकता था। हर बार जब ये दिखाई देता तो यह एक अलग क्षेत्र में दिखाई देता और अंधेरे की नदी के साथ बहता। ये किंवदंती सच नहीं हो सकती। बचने का कोई रास्ता अवश्य होगा। ये फान ने भौहें सिकोड़ी और सोचा। फिर उसने पूछा, एक बार फिर ध्यान से सोचो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम भूल गए हो? मैं जो जानती हूँ वह मैंने प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा है। केवल कुछ ही अभिलेख हैं। इस बिंदु पर बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि एक समय था। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने एक किंवदंती सुनी थी। एक निश्चित युग में पूर्वी बंजर भूमि अत्यंत समृद्ध थी। कई अद्वितीय आकृतियां प्रकट हुई। उस समय अमर महल फिर से प्रकट हुआ। उस समय की अद्वितीय आकृतियों ने मिलकर काम किया और कांस्य अमर महल से एक लाश छीन ली। ऐसा कहा जाता है कि यह एक अमर व्यक्ति की लाश थी। ये फैन चौंक गया। क्या सच में अमर लोग हैं? बैंगनी वस्त्र पहने लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मामला प्राचीन पुस्तकों में दर्ज नहीं है। ये पूर्वी बंजर भूमि में बस एक अफवाह है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अमर की लाश कहाँ गई? ऐसा लगता है इसे पवित्र भूमि और प्राचीन वंश द्वारा समान रूप से विभाजित किया गया था। ऐसी कोई चीज है। ये फैन को शांत होना मुश्किल लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे कांस्य अमर महल कहा जाता था।
ऐसा लगता था कि इसका अमर लोगों से कुछ संबंध है। उसने तुरंत जी कबीले के बारे में सोचा और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि जी कबीले को अमर की लाश का हिस्सा मिला? ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत साल पहले मेरे कबीले को एक अमर की भुजा मिली थी। हालांकि कबीले के सभी बुजुर्गों ने इससे इनकार किया। वैसे भी मैंने इसे कभी नहीं देखा। अगर यह सच भी है तो भी वे निश्चित रूप से इससे इनकार करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे आप जैसी छोटी लड़की को इसके बारे में बता सकें। अरे अरे अरे, छोटे भाई इतना बुरा मत बनो, तुम मुझसे ज्यादा बुरे नहीं हो। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने असंतुष्ट भाव से उसकी ओर देखा। ये फान ने हंसते हुए अपनी नाक चुटकी में दबा ली। मैं 10,000 से ज्यादा सालों से जी रही हूँ। तुम्हारी जैसी छोटी लड़की मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? कांस्य महल, जो एक शहर की तरह भव्य था, राजसी और हरे जंग से भरा हुआ था। ये समय की आभा से उकेरा गया था। ये फान ने कुछ बार इसके चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये ईस्टर्न बैरन टेरिटरी में कई बार दिखाई दिया था और कई युगों के शीर्ष व्यक्तियों को इसमें दफनाया गया था। कोई भी वास्तव में इसकी उत्पत्ति को नहीं समझ सका। कोई भी व्यक्ति इससे कभी जीवित बाहर नहीं निकल पाया, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया। ये फान खंडहर में मोम की लाशों को देख रहा था। वह उनसे कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। ये लाशें शायद अतीत के बेजोड़ विशेषज्ञों की हैं। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने अपना शरीर घुमाया और कहा, मुझे जाने दो, मुझे भी सुराग ढूंढने दो। ये फैन का दिल शांत नहीं था। अगर वे वाकई अतीत के बेजोड़ विशेषज्ञ थे तो वह उनसे बहुत बड़ी खजाने की चीजें ढूंढ सकता था। उसने मोम की लाशों में से एक से तेल छीला और तुरंत एक सजीव मानव शरीर को प्रकट किया। यह एक ताओवादी नन थी। वह फूल की तरह सुंदर थी और बहुत सजीव लग रही थी, जैसे कि वह गहरी नींद में हो। हालांकि एक पल में ही लाल चेहरे वाली नन सिकुड़ गई। फिर उसका मांस और खून सूखकर कंकाल में बदल गया। पानी में लहरें उठी और सफेद हड्डियां बिखर गईं, पीछे कुछ भी नहीं बचा। ये है समय की शक्ति, सबसे भयानक है। जब तक कोई अमर नहीं हो जाता तब तक कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। बैंगनी वस्त्र पहने लड़की ने चौंकते हुए कहा, यह शव अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। ये रहस्यमयी ऊर्जा में लिपटा हुआ था और अब तक संरक्षित था। इसका असली शरीर सामने आने के बाद ये स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता था। ये फान ने कई मोम की लाशें छीली। हर बार जब तेल छीला जाता तो एक सजीव प्राचीन व्यक्ति प्रकट होता। हालांकि बस एक पल में वह राख में बदल जाता, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। उसे जमीन पर कुछ धातु के टुकड़े मिले। वे प्राचीन लोगों के शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाने थे। हालांकि लंबे समय के बाद वे पूरी तरह से बिखर चुके थे। यह आदिम युग से पहले का व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वह कितने हजारों सालों से अस्तित्व में है। कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बैंगनी कपड़े वाली लड़की फिर चिल्लाई, मुझे जाने दो, शायद मुझे कुछ मूल्यवान सुराग मिल जाएं। ये फान ने दर्जनों मोम की लाशें छीली, लेकिन नतीजा एक ही था। एक बार उजागर होने पर वे एक पल में राख में बदल जाती। इस समय ये फैन को विशाल तांबे के महल से एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसने गंभीरता से कहा, अच्छा नहीं है, हमें जल्दी से निकलना होगा। उसने बैंगनी कपड़े वाली लड़की को उठाया और ऊपर की ओर दौड़ा। वह बाहर निकलने के लिए जोर लगाना चाहता था, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। आया, भागो, बैंगनी कपड़े वाली लड़की डरकर चिल्लाई। उसने पाया कि वे दोनों तांबे के महल की ओर उड़ रहे थे और उसमें डूबने वाले थे। ये फैन चौंक गया। उसकी कड़वाहट का सागर उबल पड़ा, उसका जीवन झरना फूट पड़ा और उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि वह अभी भी मुक्त नहीं हो सका। तांबे के महल में एक अजीब जादुई शक्ति थी जो उन्हें अंदर खींच रही थी। टकराना। वे दोनों जमीन पर भारी होकर गिरे। इस समय वे पहले से ही तांबे के महल के अंदर थे। यह अंतहीन और विशाल था। वहां एक अवर्णनीय सन्नाटा था। अंदर नींद और धुंधलापन था। वे महल का दरवाजा नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रेगिस्तान में पहुंच गए हों जहां जीवन के कोई लक्षण नहीं है। समय यहीं रुक गया था, मानो वे दुनिया के अंत में हूं। मैं मरना नहीं चाहती। मैं जीजीऊ एक अद्वितीय सुंदरी हूँ। मैं तो अमर भी नहीं हुई हूँ। मैं यहाँ कैसे गिर सकती हूँ? क्या तुम इतनी आत्ममुग्ध नहीं हो सकती? ये फैन वास्तव में उससे पराजित हो गई थी। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। बहुत ज्यादा धुंध थी। विशाल तांबे के महल में कोई अंत नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया की शुरुआत में पहुंच गए हों। कच, किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। बैंगनी कपड़े वाली लड़की तुरंत डर कर चिल्लाई, मेरे पैर ने क्या छुआ? जमीन पर बर्फ जैसा सफेद कंकाल पड़ा था। उसके शरीर पर कई दरारें थीं। वह चुपचाप लेटा हुआ था। हल्का सा स्पर्श होते ही वह हड्डियों के चूर्ण में बदल जाता था। ये व्यक्ति जब जीवित था तो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली रहा होगा। वह रहस्यमय ऊर्जा से घिरा नहीं था और उसका कंकाल वास्तव में संरक्षित था। ये फैन बहुत हैरान था। वह नीचे बैठ गया और ध्यान से उसे देखने लगा। जमीन पर कुछ सूखे खून के निशान थे। वे गहरे लाल और धुंधले थे। उनमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। ऐसा लग रहा था जैसे इस विशेषज्ञ का सार, ऊर्जा और आत्मा यहाँ संघनित हो। इसने लोगों को एक बहुत ही खास एहसास दिया, जैसे कि यह किसी तरह की भावना व्यक्त कर रहा हो। क्या मैं स्वर्ग से पूछ सकता हूँ कि क्या अमर लोग हैं? बस यही कुछ शब्द थे। मरने से पहले यह व्यक्ति पछतावे और अनिच्छा से भरा हुआ लग रहा था। अपने कंकाल को सुरक्षित रखने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से अनगिनत वर्षों से एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी मृत्यु के समय भी उनका दिल खो गया था। कोई भी स्पष्ट आकाश को न देख पाने की निराशा और अफसोस की कल्पना कर सकता है।